तो अभी तक इंट्रो टू मैनेजमेंट में हमने मैनेजेरियल एस्पेक्ट से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजेरियल हायरार्की, मैनेजेरियल स्किल्स। देन हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिस्कस किया, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी वजह से वो कैसे चैलेंजिंग फैक्टर्स किसी भी मैनेजर के लिए हो सकते हैं, और उन फैक्टर्स में चेंज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरह का चेंज आता है और उसमें मैनेजर्स के लिए जो है वो किस तरीके से डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन हमने डिस्कस किया डाइवर्सिटी मैनेजमेंट को, जिसमें डाइवर्सिटी की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और वो किस तरीके से मैनेज की जा सकती हैं बाय द मैनेजर्स, हमने इसको भी डिस्कस किया। आज हम जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, उसको इनिशिएट करेंगे और देखेंगे कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग में ही हम 3-4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स। तो बेसिकली वी विल डिस्कस टुडे व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उसके बाद मैनेजर्स किस टाइप के डिसीजन मेकिंग करता है। हाफ पोर्शन इसका आज की क्लास में पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग सेकेंड हाफ होगा इस चैप्टर का हम वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट डिसीजन। किसको कहते हैं डिसीजन? मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव्स। जब आपके पास 2 या 3 चॉइसेस होती हैं, 2 या 3 मुतबादिल आपके पास जब चॉइसेस होती हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ करना, ये आपका डिसीजन होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल आपके साथ मैं डिसीजन की परचेजिंग के हवाले से शेयर कर सकती हूँ कि आपके पास सपोज इफ़ यू नीड टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं जिनकी प्राइस रेंज डिफरेंट है, जिनके फीचर्स डिफरेंट हैं। अब इन सारे मोबाइल्स को हम अल्टरनेटिव कहेंगे। इनमें से किसी एक को किसी भी रीज़न पे चूज़ करने को डिसीजन कहा जाएगा। वो डिसीजन ऑफ बाइंग हो जाएगा। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मेक डिसीजंस। हमने जैसे मैनेजेरियल हायरार्की पढ़ी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, ये अपने अपने लेवल की बेस पे डिफरेंट तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन बहरहाल इनको कोई ना कोई डिसीजंस लेना पड़ते हैं। टॉप लेवल की बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या बिजनेस को पहले अगर आप किसी एक प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं तो उसी से मिलती जुलती या उससे डिफरेंट कोई नई प्रोडक्ट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, या आउटलेट खोलना है आपने अपने बिजनेस का, या कोई ब्रांच उसकी ओपन करनी है या नहीं। इसी तरह से डिफरेंट लेवल्स के जो मैनेजर्स हैं दे हैव टू टेक डिफरेंट डिसीजंस जो कि उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजर्स की बात करें, दे मेक डिसीजंस अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। करना क्या है, सेल्स अगर इंक्रीज करनी है तो कितनी इंक्रीज करनी है, नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर बढ़ाने हैं तो कितने बढ़ाने हैं, क्वालिटी इंक्रीज करनी है, मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन शुड अचीव, वो डिसाइड किया जाएगा बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। इसी तरह वेयर टू लोकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन जो है आपका वो कहाँ पे होना चाहिए, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कौन से एरिया में आपने इंस्टॉल करना है जहाँ पे कम से कम कॉस्ट आपको पड़े। ऑफ कोर्स जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल इजीली होगा वहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोकेट कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका उसी एरिया में होगा। व्हाट न्यू मार्केट्स टू मूव इनटू। अब कौन सी न्यू मार्केट्स हैं जहाँ पे एंटर करना है, अगेन ये टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करेंगे कि जैसे न्यू मार्केट्स में आ सकता है कि पहले अगर
कोई ऐसी ब्रांड है जो मेल के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो अब वो फीमेल के लिए भी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। या अगर वो दोनों के लिए बना रही है, तो अब वो किड्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। या फिर अगर वो पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं, तो अब वो लाहौर, गुजरांवाला और दीगर जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे भी सर्व करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से भी न्यू मार्केट्स बेसिकली नए कस्टमर्स होते हैं। वो जियोग्राफिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं, वो इनकम लेवल की बेस पे भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे पहले आप पुअर क्लास को टारगेट कर रहे हों, अब आप मिडिल क्लास को भी टारगेट करना शुरू कर दें, उनको भी उनकी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आप डिलीवर करना शुरू कर दें। तो ये टॉप लेवल मैनेजर्स सारे डिसीजन लेंगे। Then middle और lower level managers make decisions about production schedules, जो शिफ्ट कितनी शिफ्टें होंगी, एक शिफ्ट में कितने आवर्स होंगे, कितने लोगों को बुलवाना है, कितना प्रोडक्शन हमें चाहिए, कितनी यूनिट्स हमने, कितनी प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स, क्वालिटी किस लेवल की रखनी है प्रोडक्ट की, ऑफ कोर्स जो प्राइस है उसके हिसाब से, और जो टारगेट मार्केट है, जो कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से क्वालिटी को जो है वो इंश्योर किया जाएगा। अगर तो आपके ऑफ कोर्स कस्टमर्स जो हैं दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर योर प्रोडक्ट, तो आप क्वालिटी को इन्हेंस करेंगे। अगर वो प्राइस कॉन्शियस हैं, ज़रा सी प्राइस आप 1-2 रुपये भी इंक्रीज़ करते हैं, तो दे विल स्टॉप परचेजिंग योर कंपनी प्रोडक्ट। तो उस केस में क्वालिटी के ऊपर यूजली जो मैनेजर्स हैं वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि उनके टारगेट कस्टमर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी डिमांड डिफरेंट होती है। दे डोंट वांट क्वालिटी, दे जस्ट नीड क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में सस्ते में उनको जो चीज़ मिल जाए। तो इस टाइप के कितनी क्वालिटी होनी चाहिए या क्या क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए, ये सारे इस बारे में डिसीजन मेकिंग मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं। देन जो एम्प्लॉयज़ हैं हु आर वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उनकी पे रेज़ करनी है या कि नहीं, इंक्रीज़ करने हैं उनकी पे या कि नहीं, उनको बोनसेस रिवार्ड्स देने हैं या कि नहीं, वो टॉप लेवल के मैनेजर्स नहीं बल्कि मिडिल और लो लेवल मैनेजर्स डिसाइड करेंगे। इसी तरह से एम्प्लॉय डिसिप्लिन, कौन से रूल्स रेगुलेशंस एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाने चाहिए, वो सारे बनाएंगे मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। मेकिंग डिसीजंस अफेक्ट मैनेजर्स जॉब्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि मैनेजर जो भी तरह का डिसीजन लेता है, जैसे हमने टॉप लेवल मैनेजर की बात की, अगर तो वो ये सोचता है कि एक न्यू टारगेट मार्केट होनी चाहिए, न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनानी चाहिए, तो वो ये डिसीजन तो ले रहा है। तो उसके बाद अगर ये डिसीजन फेल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो न्यू कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सके, तो उस चक्कर में जो मैनेजर की जॉब है परफॉर्मेंस, वो भी डिक्रीज होगी, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक मैनेजर का डिसीजन उस मैनेजर की अपनी जॉब परफॉर्मेंस के साथ साथ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। इसके बाद अब डिसीजन तो हमने देख लिया, और डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स किस टाइप की डिसीजन मेकिंग करते हैं हमने उसको भी डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग जो है क्या वो वन स्टेप होता है, या कि उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम सिंपली एक नॉर्मल परचेज डिसीजन एज अ कस्टमर देखें, तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। पहले आपकी कोई डिमांड होती है, कोई नीड होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है। अब उस प्रोडक्ट के मार्केट में डिफरेंट अल्टरनेटिव, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन की बात की। अब इनमें से हर ऑप्शन के फीचर्स एंड प्राइस एंड क्वालिटी आर डिफरेंट। तो इनमें से फिर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी की बेस पे, प्लस जो उस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उसकी बेस पे आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा मोबाइल फ़ोन जो है वो बाकियों से बेहतर है और हमारे लिए अफोर्डेबल भी है। तो उसमें आप देखेंगे कि आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी है, आपको क्या कैमरा का
तो इसमें आप देखेंगे कि मोबाइल के कौन से फीचर में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्या आपको मेगापिक्सल कैमरा अच्छा चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, रोम अच्छी चाहिए, कैपेसिटी फ़ोन की ज़्यादा, उसकी मेमोरी ज़्यादा चाहिए, बैटरी टाइमिंग ज़्यादा चाहिए, कौन से फीचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो यूजुअली आपकी चॉइसेस होती हैं कि ज़्यादा बैटरी भी अच्छी हो, उसकी बैटरी टाइमिंग्स भी, मेमोरी भी ज़्यादा हो। तो कौन से फीचर को आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, आप ये देखेंगे। और फिर उसकी बेस पे आप कंपेयर करते हुए सारे मोबाइल के मेगापिक्सल कैमरा क्वालिटी क्या है उनकी, रैम, रोम और बैटरी टाइमिंग्स हो गई, मेमोरी हो गई, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे सारे मोबाइल फ़ोन्स को। और फिर आप देखेंगे कि इनमें से बेस्ट फ़ोन आपकी नज़र में कौन सा आता है, बेस्ड ऑन दी फीचर्स जो कि आपके लिए प्राइमरी फीचर्स हैं या जिनमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह से फिर फाइनली आप इनमें से बेस्ट वन जो फ़ोन आपको लगेगा, जिसमें सारे फीचर्स रिलेटिवली बाकियों से अच्छे होंगे, तो आप उसको परचेज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर मल्टीपल स्टेजेस जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कि फ़ोन की ज़रूरत है और गए और फ़ोन आपने परचेज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेजेस बताऊंगी, जिस स्टेजेस को पढ़ते हुए आपको समझ आएगी कि ठीक है, डिसीजन जो हमारा परचेज डिसीजन था उसके अंदर कौन से डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व थे। और उसमें जो हमने ये अभी मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की, उसके अंदर कौन से वाले कौन सा पोर्शन जो है वो कौन से वाली स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग में कवर होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेज है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, जहाँ पे मैंने बात की नीड की कि आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बिना आपकी लाइफ के काफ़ी काम हैं जो कि रुके हुए हैं। आपको कांटेक्ट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम में करना पड़ता है, तो आपको फ़ोन चाहिए। फ़ोन ना होने की वजह से यू आर फेसिंग डिफरेंट इश्यूज़, ये आपका प्रॉब्लम हो गया। देन आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया। अब आपने देखना है, अब आपने देखना है कि एक मोबाइल जो आप परचेज करना चाहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है, उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए। जैसे रैम, रोम, मेगापिक्सल क्वालिटी हो गई, मेमोरी हो गई, बैटरी टाइमिंग्स हो गई। ये आपने इनमें से देख लेना कि बैटरी टाइमिंग्स और प्लस इसकी मेमोरी प्लस इसकी हम कर लेते हैं थर्ड पे, फिर हमारे पास रैम आ गया, फोर्थ पे रोम आ गया, और फिफ्थ पे फिर हम कर लेते हैं मेगापिक्सल। हमने इस तरीके से लिस्ट बना ली कि ये चीज़ें इसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। देन एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। आपकी नज़र में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बैटरी टाइमिंग सपोज मेरे लिए अहम है, तो उसको मैं ज़्यादा वेट असाइन करूँगी, ज़्यादा नंबर दूँगी। और फिर इसी तरह से जो मेमोरी है उसको फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। उसके बाद डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। अब ये देखना है कि ये मेमोरी और बैटरी टाइमिंग्स और रैम, रोम, पिक्सा मेगापिक्सल कैमरा क्वालिटी जो बात की, ये सारी किन किन फ़ोन्स के अंदर अवेलेबल है। तो ये आप जब फ़ोन डिफरेंट ब्रांड्स के फ़ोन को कंसिडर कर रहे होंगे, तो वो डेवलपिंग अल्टरनेटिव फेज़ आ जाएगी। क्या आप देख रहे हैं कि इतनी प्राइस के अंदर आपके पास कौन कौन सी कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं। उसके बाद एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स, फिर आप देखते हैं कि ठीक है, मेमोरी कौन से फ़ोन की ज़्यादा अच्छी है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। आप इस तरीके से एक जो अरेंजमेंट है आपके मोबाइल फ़ोन कंपनी की, उनको आप लिस्ट डाउन कर लेंगे, उनको आप अरेंज कर लेंगे कि टॉप पे सपोज सैमसंग आ गया या आईफोन आ गया, वट एवर। उसमें आप देखेंगे बैटरी टाइमिंग किसकी बेहतर है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो हमने ऊपर डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया इंक्लूड किए हैं, वो हम देखेंगे कि डिफरेंट मोबाइल फ़ोन की कंपनीज के अंदर कैसे हैं या उनका लेवल क्या है। उसके बाद एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे कि जिसके मार्क्स
सारे पॉइंट्स के अंदर सारे डिसीजन क्राइटेरिया, मेमोरी भी अच्छी है, बैटरी टाइमिंग्स भी अच्छी हैं, रैम रोम कैमरा क्वालिटी हर चीज़ अच्छी है। तो वो आपका, आप चूज़ करेंगे कि पहले नंबर पे टॉप पे ये आता है, फिर किसी कोई एक चीज़ अगर सपोज मेगा कैमरा पिक्सल अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको, उस मोबाइल को सेकंड पे रखेंगे। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ आप कर लेंगे, आप अरेंज करेंगे कि ठीक है इनमें से बेस्ट फ़ोन, उससे थोड़ा कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से आपने तरतीब दे लेनी है उन सारे मोबाइल कंपनीज़ के मोबाइल्स की। उसके बाद आपने इनमें से बेस्ट वन को चूज़ करना है, जिसको इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव कहा जाता है। आपने चूज़ कर लिया वट एवर मोबाइल यू वांट टू परचेज, और उसकी रीज़न क्या होगी कि जब आपने एनालिसिस किया, जब आपने कंपैरिजन किया सारे मोबाइल्स का, तो उनमें से जो बेहतर मोबाइल था हर फीचर में, या एटलीस्ट उनमें जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, बैटरी टाइमिंग्स हो गई, मेमोरी हो गई, वो सबसे बेहतर है। और बाकी भी पॉइंट्स मिला के उसके कलेक्टिव पॉइंट्स बाकी तमाम मोबाइल से अच्छे हैं। तो आपने फाइनली चूज़ किया कि मैंने ये फ़ोन परचेज़ करना है। तो ये बेसिकली इस तरह से आपने परचेज़ कर लिया। फिर इवैल्यूएटिंग डिसीजन इफ़ेक्टिवनेस, कि जो फ़ोन आपने परचेज़ किया है उस फ़ोन से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं या कि नहीं हो रही। लास्ट स्टेज में ये चीज़ आएगी। अब हम वन बाय वन देखते हैं। डिफरेंट 8 स्टेप्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, उसके बाद एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया, देन डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, और उसके बाद इन अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करेंगे, देन सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, कोई एक उनमें से आप चूज करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव, आपने उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया, या फाइनली उस प्रोडक्ट को आपने परचेज किया। इवेलुएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, फिर आप देखेंगे कि जो डिसीजन आपने लिया क्या वो इफेक्टिव भी है या कि नहीं, उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है या कि नहीं। मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेज है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, उसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इज। तो प्रॉब्लम क्या है, जो कोई भी ऐसी ऑब्स्टिकल, कोई भी ऐसा बैरियर, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि हर्डल क्रिएट कर रहा होता है एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में। कोई भी ऐसी वजह, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से आप कंपनी के गोल को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। एवरी डिसीजन स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। हर डिसीजन, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम होगी तब ही कोई डिसीजन मेक करने की तरफ जाएगा। आर डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड आर डिजायर्ड कंडीशन, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जब वो अचीव नहीं हो पा रहा होता तो वो एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, वो एक गैप आ जाएगा। वट एक्चुअली यू वॉन्ट टू अचीव, और जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपका डिज़ायर्ड गोल, और जो आपने एक्चुअली अचीव किया है, तो इसमें जो गैप होगा वो प्रॉब्लम होगा। जैसे एक कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करना चाहती है इन रियल टाइम, एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम कंपनी इज़ नॉट एबल टू डू दैट, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल है, एमेंडा इज अ सेल्स मैनेजर हुज रिप्रेजेंटेटिव्स नीड न्यू लैपटॉप्स। अब ये रीज़न क्या है कि जो सेल्स मैनेजर है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को, हम एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई ठीक है, ये सेल्स कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स बुक हो रहे हैं, और इन्होंने कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना है, कस्टमर्स आर आस्किंग अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी कस्टमर, जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट देयर प्रोडक्ट। तो उनको अब नए लैपटॉप चाहिए, उनके पुराने सिस्टम्स जो हैं वो अब इन यूज़ नहीं है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम। तो एमंडा जो है एज अ सेल्स मैनेजर है, तो ही हैज़ टू टेक डिसीजन अबाउट परचेजिंग न्यू लैपटॉप्स। तो उसके लिए अब हम सेकंड, ये प्रॉब्लम आ गई क्योंकि वो कस्टमर को प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो गई। तो सेकंड स्टेप फिर स्टार्ट होगा, आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया।
अब लैपटॉप्स जो परचेज करने हैं वो कैसे होने चाहिए, उनके अंदर क्या कुछ होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप में आएगा डिसीजन क्राइटेरिया और फैक्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट टू रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। कस्टमर्स केयर के हवाले से लैपटॉप्स आपको चाहिए तो उसमें कौन से मेन एलिमेंट्स होने चाहिए जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, जो चीज़ें एक लैपटॉप के अंदर अच्छी होनी चाहिए वो क्या है। एमंडा डिसाइड करता है डिसीजन क्राइटेरिया फॉर न्यू लैपटॉप्स कि मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए लैपटॉप की, अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वारंटी होनी चाहिए, एंड कैरिंग वेट आर द रेलिवेंट। और जो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना लैपटॉप को वो इजी हो। तो ये एमंडा ने डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया चूज किए कि दैट मस्ट बी गुड इन अ न्यू लैपटॉप। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। अब इसमें आपने ये जो 6-7 मेमोरी एंड स्टोरेज हो गया, बैटरी लाइफ हो गया, ये सब इनको आपने वेट असाइन करना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। उसकी बेस पे फिर हम देखेंगे आपके लिए कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्रायोरिटी पे आपने रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। मेमोरी एंड स्टोरेज को 10 नंबर एमंडा ने असाइन किए हैं क्योंकि उसको लगता है कि मेमोरी और स्टोरेज सबसे ज़्यादा अहम है। देन बैटरी लाइफ को 8, उसके बाद कैरिंग वेट को 6, फिर वारंटी को 4 और डिस्प्ले क्वालिटी को 3। तो ये अपनी चॉइस पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अपनी जॉब के हवाले से लग रहा है, अपनी प्रोडक्ट में जो फीचर्स आपको ज़्यादा चाहिए, जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, उस इम्पोर्टेंस की बेस पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा मार्क्स, जो उससे कम इम्पोर्टेंट है इसी तरह से मार्क्स भी आप कम कम असाइन करते जाएंगे। देन डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, इसमें आपने अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना है कि न्यू लैपटॉप्स के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। यू ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट, उसमें आपने वेट भी असाइन कर दिया कि कौन सा फीचर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटाइज कर लिया आपने सारे फीचर्स को। अब आपने देखना है मार्केट में जो डिफरेंट कंपनीज के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, वो आपके पास बेसिकली अल्टरनेटिव्स हैं, वो आपके पास चॉइसेस हैं दैट कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आप अपनी जॉब पे अपने कस्टमर्स को प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डिफरेंट कंपनीज के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, आपने उनको लिस्ट डाउन किया। जैसे यहाँ पे एच पी प्रो बुक है, सनी वी ए आई ओ है, लिनोवो आइडिया पैड है, एप्पल मैकबुक है, तोशिबा सेटेलाइट है, सोनी एन डब्ल्यू है, डेल इंस्पिरेशन है, एच पी पेविलियन है। ये आपने ये डिफरेंट सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है।